बनाकर क्लोजिंग दिखाई है, और जून एक्सपायरी को अगर दोनों दिन को हम ऐड कर लें तो एक के बाद एक नए हाइस पर क्लोजिंग हुई। और आप सभी जानते हैं कि निफ्टी की तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से देखी गई है, और उसके साथ साथ कुछ और दिग्गज शेयर हैं जिन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया है। उनमें से कुछ स्टॉक्स के ऊपर तो मैं अपना ओपिनियन आपके साथ रोज शेयर करता हूं। चलिए एक बार देखते हैं कि 1 जून की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है निफ्टी इंडेक्स के उन्हीं 10 स्टॉक्स के अंदर जिनके साथ मैं रोज आपके साथ मिलता हूं। तो जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट आप देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर 290 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था। पिछले महीने लास्ट ट्रेडिंग डे में हमने सेम डे का ट्रेड किया, उसमें प्रॉफिट बनाया, चाहे 3 रुपए प्रॉफिट मिला हो। लेकिन यही पोजीशन हमने अगले मंथ फिर कैरी की, और मेरा टारगेट जो 277 के आसपास था, ऑलमोस्ट 90% अचीव हो गया। और देखिए आज की क्लोजिंग मिली 280, और हम 280.50, और हमने 280 पर ये अपना ट्रेड स्केयर ऑफ कर दिया। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी दिख सकती है? देखिए मैं ट्रेडर्स के लिए पहले बात कर लेता हूं। 277 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 288 के टारगेट के लिए, और सॉरी 268 के टारगेट के लिए, सॉरी 268 के टारगेट के लिए। साथ में एट द मनी कॉल जरूर बाय कीजिएगा अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए। और इसके साथ साथ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो शॉर्ट करके ट्रेड लेना नहीं चाहते और ना ही मैं उनको कभी करवाता हूं, उनके लिए बाइंग प्राइस होगा 265 और 268 के बीच में। वहां तक गिरावट आती है तो वहां पर लॉन्ग करें, अभी वेट करना होगा उनके लिए नीचे तक के लिए। आईटीसी, देखिए आईटीसी ने में एक अच्छा अप मूव दिखा है, और इसमें हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि हमारा जो अपना नजरिया था वो 200 और 205 के बीच में लॉन्ग जाने का था। वो प्राइसेस नहीं मिले हमें। हाँ, हम 210 तक गिरे, लेकिन हमारा प्राइस हमें नहीं मिला, और इस स्टॉक ने पिछले 3 दिन से एक के बाद एक अपसाइड की मूव दिखानी शुरू करी। तो अब यहां से क्या? देखिए आईटीसी के कल रिजल्ट्स हैं। अब रिजल्ट जिस दिन होते हैं, आप सभी को पता है कि आईटी सेक्टर का जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 70 to 80% डिविडेंड के रूप में सबको दे दिया जाता है। तो ये मूव स्पेसिफिक उस चीज के लिए हो सकती है, और सपोज अगर इसके अंदर 5 से 6 रुपए, उससे भी ज्यादा का डिविडेंड आ सकता है, तो उस पर्पज से यह तेजी देखी जा रही है। मुझे नहीं लगता कि 220 के ऊपर क्रॉस करके यह क्लोजिंग देगा, और 220 का एक ऐसा प्राइस होगा उसके ऊपर अगर यह ट्रेड निकलता है, स्टॉक निकलता है, तो मेरे हिसाब से ओवरबॉट जोन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो एक सुटेबल प्राइस होगा 225 से लेके 220 से लेके 225 के बीच में एक शॉर्ट पोजीशन लेने का। उससे पहले कोई शॉर्ट पोजीशन की बात सोचेगा भी मत, और मैं यहां से इस स्टॉक में ट्रैप नहीं करवाना चाहता कि आपको लॉन्ग करवा के ट्रैप करवा दूं। हां, कोई भी मूव 220 के ऊपर दिखती है, 220 और 225 के बीच में जहां हम कंफर्टेबल होंगे और आरएसआई 75 के आसपास होगी, तो वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे एट द मनी कॉल बाय करके। तब तक हमें वेट करना है। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने क्या मूव दिखाई। मैंने आपको ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी जब मैंने आपको कहा था कि इसको 380 के आसपास या 375 जहां भी मिले आप ले लीजिए, और देखिए अगले दिन थोड़ा सा ऊपर खुले और नीचे गए, आपको 380 का प्राइस फिर दिखा, और क्लोजिंग हमें मिली थी 386 के आसपास। उसके बाद अगले दिन एक अच्छी बड़ी मूव, फिर जाते जाते क्लोज हुए नीचे की तरफ, और आज के दिन में फिर हमने सारी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनता है वो 385 का बनता है। तो 385
का सपोर्ट है और हमने क्लोजिंग दी है 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मेरा यह मानना है कि किसी को ट्रेड लेना है 390 की पुट भी बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको, आप ये मान के चलिए 415 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और हिंडाल्को को तो मैंने हमेशा ही डिप पर बाइंग करने की ही आपको एक राय दी है। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए गिरावट दिखाई थी कल के सेशन में, और क्या कहा था मैंने, इसको बाइंग करके चल सकते हैं। जहां पर भी ये जैसे 5150 के आसपास ट्रेड किया था इसने, अगर वहां की पुट बाय करके आपने लॉन्ग किया होता था, और मैंने कहा था कि आपको 5350 के टारगेट दिखेंगे, और आज के ही टारगेट देख लीजिए 5325 तक के दिख गए। यानी एक ही दिन के अंदर हमने इतनी बड़ी मूव दिखा दी। तो अभी भी इस स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है, तो लॉन्ग में रह सकते हैं। एक बार अगर इसने 5350 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो आप जो रिसेंटली हाई देखा था आपने 5400 का, वो आप इंट्राडे के अंदर ही देख सकते हैं। तो बिल्कुल डिप पर बाइंग ही करनी है। और जिन्होंने नीचे से इसको होल्ड किया हुआ है 5150 की पुट से, वो अभी पोजीशन को होल्ड रखें, एग्जिट कीजिएगा 5375 और 5400 के बीच में, वहां पर प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइएगा। और अब जिसको नया ट्रेड लेना है, नए ट्रेड के लिए अभी उनको मैं शॉर्ट साइड पर ट्रेड करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब स्टॉक 5400 और 5450 के बीच में होगा तब हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अभी हम बिल्कुल बीच में ट्रेड कर रहे हैं। जहां तो गिरावट आए 5200 तक तो लॉन्ग करिएगा, अदरवाइज 5450 के आसपास जाए तो वहां पर कॉल बाय करके फ्यूचर्स सेल करने की एक स्ट्रेटजी लेंगे। इसके बीच में नया ट्रेड मत लीजिए। जिन्होंने ट्रेड नीचे से लिया हुआ वह लॉन्ग साइड पर कंटिन्यू कर सकते हैं। सिप्ला ने देखिए, हम वेट कर रहे थे कि हमें 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करके इस प्राइसेस के बीच में मिले, 915 तक मिल जाए या उसके नीचे भी मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन देखिए इंट्राडे में इसने 9 दिन की एवरेज को छुआ, उसके नीचे थोड़ा सा गया 928 तक, लेकिन वहीं से शार्प मूव दिखी और बिल्कुल हाईएस्ट क्लोजिंग दिखी आज के दिन के हिसाब से। और रिसेंटली जो एक हाई था उसको ही टच किया है, यानी 950 इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देखिए 4 बार इसने 950 को छुआ है और बुलिश क्रॉसओवर चल रहा है। आरएसआई 66 के आसपास है, तो मेरे को लगता है कि एक मूव आपको 965 तक दिख सकती है। तो उस केस में आरएसआई 70 के आसपास होगी, और मेरा यह मानना है कि 970 का जोन अगर इस स्टॉक में दिखता है, वहां पर हम एक शॉर्ट पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, साथ में कॉल बाय करके, और फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर गिरावट, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, केवल 5% भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 915 और 905 के बीच तक कोई गिरावट आप जाती है तो वहां पर लॉन्ग करना होगा। भारती ने देखिए कल के दिन में भी मैंने कहा था कि जहां पर क्लोज हुआ है वो भी प्राइस अच्छा है बाइंग का, और मैंने आपको 920 और 915 920 के बीच में भी बाय करवाया था। यानी पिछले 3 प्राइसेस के ऊपर मैंने जिसको नई पोजीशन लेनी थी हर बार बाय कराया, और मैंने कहा था आपको कि 530 क्रॉस होने के बाद 545 अगर निकल जाता है तो आप 560 फिर से देखेंगे। देखिए एक हडल तो दूर हुई 530 की, उसके बाद बचती है 545 तक। अगर कल कोई मूव दिखती है 545 क्रॉस करते हैं तो एक 560 तक का एक जंप देखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारी पोजीशन काफी नीचे से है, लॉन्ग साइड पर है, और हम एक बार कोशिश करेंगे कि अगर 545 क्रॉस करने में इसे तकलीफ होती है तो वहां पर अपना एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। बजाज फाइनेंस ने गिरावट दिखाई, 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आया, लेकिन मैंने आपको कहा था 5500 और
5550 इसके बीच में मिले तो आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। देखिए गिरावट तो आई, लेकिन गिरावट कंटिन्यू नहीं और वहीं से एक शार्प मूव ऊपर की तरफ आ गई, क्लोजिंग अच्छी आई है, लेकिन हम गिरावट पर ही बाइंग करेंगे। हम बाइंग करेंगे 5500 और 5525 के बीच में। अगर गिरावट आती है तो वहां लॉन्ग करेंगे, यहां पर नहीं। एक आप देखिए अरविंदो फार्मा, अरविंदो फार्मा को मैंने आपको कहा था कि अगर 1000 के आसपास या 990 के आसपास मिले तो बिल्कुल लॉन्ग रखिए। और देखिए 990 तक के भी लो लगे, लेकिन अगर मान लीजिए मेरी बात किसने 1000 के ऊपर से लॉन्ग कर लिया तो साथ में पुट भी बाय की हुई है, तो हमारी पोजीशन तो हैज है नीचे की तरफ। लेकिन जैसा कि पिछले अगर 5 महीनों को देखेंगे, इसने 9 अपनी ये मूविंग एवरेज जो 50 डेज मूविंग एवरेज है इसे कभी ब्रेक किया नहीं है, तो हम वही पॉसिबिलिटी फिर से मान के रखें, इसीलिए हमने यहां से लॉन्ग किया है। अपनी पोजीशन को होल्ड रखेंगे। बेरिश क्रॉसओवर चल रहा है, लेकिन फ्रेश पोजीशन जिसको लेनी है वो कल अगर हम 980 के आसपास भी ओपन हो जाते हैं तो भी लॉन्ग कर लें, क्योंकि ये स्टॉक शॉर्ट करने के लायक नहीं है। एक बड़ी मूव दिखाते हैं, आने वाले दिनों में आपको 104 1060 के प्राइस दिखेंगे। डिप पर बाय कीजिए, पोजीशन को होल्ड रखिए। मुझे नहीं लगता कि हम 970 ब्रेक करेंगे नीचे की तरफ। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि पिछली 5-6 महीनों की एक एवरेज हम देख रहे हैं कि इसको ब्रेक नहीं करता, तो वो हम यहां से भी मान के चलेंगे, तभी हम डिप पर बाय कर रहे हैं। तो अच्छी क्लोजिंग मिली है नीचे की तरफ, 1000 ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग मिली है, और गिरावट आती भी है तो ऐड ही कीजिए, शॉर्ट मत कीजिएगा, और साथ में पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। अंबुजा, अंबुजा को देखिए इसने फिर 9 दिन की मूविंग एवरेज छुआ। अगर आप यहां से देख लीजिए, इसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अगर मैं पिछले 8-10 दिन की भी बात कर लूं तो आप देखिए 9 डेज मूविंग एवरेज को ये ब्रेक नहीं करता, उसे टच करता और वापस चला जाता है। वही आज भी दिखा, 323 का प्राइस दिखा, लेकिन हमें नीचे जो एक मार्केट की उम्मीद होती है हमें उससे नीचे बाय करना है। हमें बाय करना है 3, आज के दिन के हिसाब से प्राइस बनता है 318 और 315 के बीच में। यहां मिले तो लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज शांत होकर बैठेंगे, या जहां ये ओवरबॉट हो जाएगा वहां शॉर्ट करेंगे। अभी दोनों ही सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हमें बाय किया जाए या शॉर्ट किया जाए, इसलिए हमें वेट करना ही ज्यादा उचित होगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और अगर मेरी इस वीडियो को आप 1 जून के ट्रेडिंग डे के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए